इंतज़ार हुआ ख़त्म। अक्टूबर 2024 थ्योरी एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल के बाद जो थ्योरी एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी डेट शीट आ चुकी है। इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था 30 सितंबर 2024 को NIOS अपनी डेट शीट डिक्लेयर कर देगा थ्योरी एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब आपको टारगेट आपके सामने है। 12वीं की परीक्षाएं जो बच्चे दे रहे हैं, 10वीं की परीक्षाएं जो बच्चे दे रहे हैं, अब उनको डिसाइड करने का मौका मिल गया है कि किस पेपर में कितनी छुट्टियां हैं और किस तरह से हमने पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले डेट शीट आना ज़रूरी था। तो डेट शीट अब आ चुकी है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल ने डेट शीट 30 सितंबर 2024 को डिक्लेयर कर दी है। बच्चों, इस डेट शीट को भी आप प्रॉपर तरीके से रीड कर लेंगे। जो जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, डेट शीट को देखकर अपने अपने एग्ज़ाम जो आपने 5 सब्जेक्ट लिए हैं या 6 सब्जेक्ट लिए हैं, उस सब्जेक्ट्स को जो आपने लिए हैं उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी डेट उतार लेंगे कि किस दिन आपका एग्ज़ाम्स पढ़ रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है। इस डेट शीट के अगले 7 दिन के बाद आपको हॉल टिकट यानी एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आपका पड़ेगा वो सब आपका 7 दिन के बाद हॉल टिकट एडमिट कार्ड के रूप में आ जाएगा। मगर अभी फ़िलहाल आपको डेट शीट से अपने आगे की तैयारी के लिए आपको ये डेट शीट में जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो कौन कौन से दिन हैं, कौन कौन सी डेट पर है, ये आप एक बार पेपर में लिखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी जिन बच्चों ने 12वीं की परीक्षा देनी है, 12th की परीक्षाएं देनी है, उनके लिए सीनियर सेकेंडरी। और जिन विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षाएं देनी है उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी। इसमें नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 12वीं क्लास सीनियर सेकेंडरी और 10वीं सेकेंडरी। तो डेट शीट हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, एग्ज़ाम जो है फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट कॉलम में डेट दे रखी है, सेकंड कॉलम में सब्जेक्ट और उसका कोड है, और फिर समय टाइमिंग। कोई पेपर 3 घंटे का भी होगा, कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाला थ्योरी का एग्ज़ाम है तो वो 1.5 घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। तो आपको इस डेट शीट के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि कौन सा पेपर कितने टाइम में होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं हम 12th क्लास के लिए। 22 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और अगली 29 नवंबर तक, यानी 22 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर तक आपके ये एग्ज़ाम चलेंगे। ध्यान रखिएगा। डेट शीट जब डिक्लेयर करी थी वो डेट थी 30/9/2024, यानी कल ही ये डेट शीट आई है। इसमें डेट शीट के पीछे आपको कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, उस नोट्स को अवश्य पढ़ेंगे आप। ज़रूरी है कोई भी आपकी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम रूम में आपको एंटर ना किया जाए। तो ये जो नोट्स हैं, टिप्पणी हैं, ये ज़रूर पढ़ के जाएंगे आप। 22 अक्टूबर 2024 को जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं उसमें कुछ एग्ज़ाम्स आप देख सकते हैं जिसकी टाइमिंग है 2:30 से 5:30। नॉर्मली क्या होता है, ओपन स्कूल 2:30 से 5:30 इवनिंग का टाइम रखता है, जिसमें 2 बजे एंट्री शुरू हो जाती है। 2 बजे सभी बच्चों को अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। 2 बजे सभी बच्चों को अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। और एडमिट कार्ड 7 दिन के बाद, डेट शीट जिस दिन डिक्लेयर हुई है उसके 7 दिन के बाद आपको एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट आपको डिक्लेयर हो जाएगा। तो अभी आपकी जो प्रॉपर तैयारी जो होनी है वो डेट शीट को देखकर, डेट शीट के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। किस सब्जेक्ट को कितने दिन छुट्टियां मिलेगी, किस पेपर में कितना गैप रहेगा, वो आप डेट शीट के माध्यम से समझ सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड में सीनियर सेकेंडरी और राइट साइड में सेकेंडरी की डेट शीट दी हुई है। जिनके जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के माध्यम से, जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं, किसी ने 5 ले रखे हैं, किसी ने 6 ले रखे हैं, मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट लिए जा सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं उस सब्जेक्ट को आप अपनी डेट के अकॉर्डिंग, जैसे किसी का अगर मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स किस डेट पर आ रहा है वो आप अपने रजिस्टर पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो कॉपी पेन लेकर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी डेट शीट में डेट देखकर आप उसको लिख लेंगे। वो एग्ज़ाम कितने घंटे का होना है ये भी आप उसमें ज़रूर लिखेंगे। तो 12th क्लास की जो डेट शीट है सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी 10th क्लास के लिए। तो बच्चों, 22 अक्टूबर से जो आपकी डेट शुरू हो रही है, इसमें सबसे पहला एग्ज़ाम जो है वो जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं 22 को है, इसके बाद 23 तारीख को है,
23 को आप देख रहे हैं संस्कृत का 12वीं क्लास का पेपर है, तो ठीक उसके सामने अगर 10वीं क्लास का बच्चा है तो उसका अकाउंट्स का पेपर है। फिर 24 को एग्ज़ाम है, साइकोलॉजी का पेपर है और 10th क्लास का बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम है। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे 25 को, फिर 29 को, फिर 4 नवंबर को, 29 अक्टूबर 2024 को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है देखेंगे। और उधर ही दूसरी तरफ आपका 10th क्लास में 29 अक्टूबर को हिंदी का एग्ज़ाम है। अगर मैं मेन विषय बात करूं तो हिंदी, इंग्लिश, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस, 10th वालों के लिए SST, ये मेन सब्जेक्ट रहते हैं। तो इसमें जो आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं, जैसे आप 11 नवंबर को देखेंगे, 11 नवंबर को हिंदी का पेपर है 12th क्लास का। ठीक उसी दिन सेम डेट पर SST का पेपर है 10वीं क्लास का। फिर 13 नवंबर 2024 को फिजिकल एजुकेशन एंड योगा 373 का एग्ज़ाम है 12वीं क्लास का। और इसी प्रकार से 10th क्लास का पेपर है इंग्लिश का। तो ये जो डेट शीट है, आप सभी स्टूडेंट जो है इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, किस में कितना गैप आ रहा है, कितनी छुट्टियां पड़ रही हैं आपको, कितना समय मिलेगा तैयारी करने का, ये आपको एक बार डिफरेंस। तो जो इस डेट शीट को ऐसे ना देखकर इसका प्रिंट आउट ना निकाले, बल्कि इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे ब्लैंक पेपर पर। इस पर लिखेंगे कि जो जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो आप किस किस दिन कौन कौन सी डेट्स को है, उसके कितने घंटे आपको एग्ज़ाम पेपर लिखना है। ये सारी बातें आपको इस डेट शीट से मालूम चलेगी। तो बच्चे, जैसे हम देख रहे हैं कि 29 नवंबर 2024 को लास्ट पेपर है। तो जो बच्चे 12th क्लास के हैं उनका है इकोनॉमिक्स का पेपर है, और हिंदुस्तानी संगीत का जो पेपर है सेम नवंबर को 29 तारीख को है। तो बच्चों, इस डेट शीट के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे कि किस दिन कितना कितना गैप आ रहा है, कौन कौन से पेपर में कितनी छुट्टियां मिल रही हैं। जिनमें कम छुट्टियां मिल रही हैं उसमें आप प्रिपरेशन आज से शुरू कर देंगे, जिनमें ज़्यादा छुट्टियां हैं उसकी प्रिपरेशन आप उस समय भी कर सकते हैं। अपने रिवीजन करने के लिए टाइम निकालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो, अब इस बात की तसल्ली हो गई है, सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे डेट शीट कब आएगी, डेट शीट कब आएगी। तो 30 सितंबर को ये डेट शीट डिक्लेयर हो गई है। अब आपको आगे एडमिट कार्ड का इंतज़ार होगा। तो एडमिट कार्ड आपको 7 दिन के बाद नोटिफिकेशन पर जो लिंक आएगा उसके थ्रू आप लिंक करके अपना रोल नंबर टाइप करके अपना आई कार्ड निकाल सकते हैं।